बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम हो। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, वैसे तो ये शुरू से ही है कि आजकल वो जो ATM वाला अक्यूज़ड है सलाहुद्दीन, जिस तरह पुलिस तशद्दुद से उसकी मौत हुई है, और इस तरह का ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो पुलिस तशद्दुद से हो जाते हैं। जो पुलिस है ना, वो बड़े टेक्निकल तरीके से कई दफ़ा तशद्दुद करती है। कई दफ़ा तो चीज़ें सामने आ जाती हैं मेडिकल में, और कई दफ़ा सामने नहीं आती। आज हमने अपने स्टूडियो में बड़े एक बेहतरीन वकील हैं, एडवोकेट साहब हैं, उनको दावत दी है। जो पुलिस के ये जो तशद्दुद के 5-6 मशहूर तरीके हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है ना तशद्दुद भी करती है, और फिर वो मेडिकल में भी नहीं आते। कुछ इस तरह के तरीके भी हैं। तो ये इनका नाम है मोहम्मद अली मुस्लिम एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और ये पुलिस ट्रेनिंग का हिस्सा भी रहे हैं, इसलिए भी ये इनके हमराज भी हैं और इनको बहुत सारी चीज़ों का पता है। तो मैं अब दावत देता हूँ मोहम्मद अली मुस्लिम एडवोकेट साहब को कि वो आएँ और हमें वो तरीके बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कानूनी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल में बुलाया और बोलने का मौका दिया। मुझे क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया है कि मैं वो तरीके बताऊं कि जिससे पुलिस तशद्दुद करती है और वो मेडिकल में भी नहीं आते, लेकिन मैं इससे कुछ ज़्यादा चाहूँगा बताना, क्योंकि ये पुलिस मारती क्यों है, तशद्दुद क्यों करती है। सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग जो है ना, वो ट्रेनिंग वो नॉन टेक्निकल आदमी जो इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, और इन पर ख़ुद भी उतना तशद्दुद तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तशद्दुद हुआ होता है जिसके ज़रिए वो फील्ड में जब आते हैं और पुलिस स्टेशन में जब आके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो तशद्दुद करना उन पर लाजमी हो जाता है। आज तक पुलिस को उनकी ट्रेनिंग में बताया ही नहीं जाता कि मार के अलावा भी कोई तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का कोई और तरीका है। और दूसरी बात ये कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि मार एक बहुत छोटे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में वो मनवा के मुलज़म से चले जाते हैं, लेकिन 14 दिन का रिमांड इसीलिए कानून ने दिया है कि आप उनके साथ गुफ्तो शनीद करें, क्रॉस एग्जामिन करें, वकूए की बाबत बार बार पूछें ताकि वो अपने बयानात बदले। तरीक़ेकार ये है, मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। और नॉन एजुकेटेड आदमी जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा ये जो आदी मुजरम होते हैं, ये जो मैं तरीके बताने वाला हूँ, इनसे भी नहीं मानते, वो किसी सूरत नहीं मानते। वो इनका ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि वो अपने चेले चपके जो हैं, वो जो नए बनने वाले हैं, वो इसकी ज़द में आके वो आपको बता देते हैं कि जी हमें ये वारदात इस तरह की हैं। और तीसरी बात कि पाकिस्तान में ऐसी कोई पुलिस स्टेशन की हद तक कोई डिवाइस नहीं दी गई जिसके ज़रिए पुलिस पता कर सके कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तफ्तीशी मुकम्मल ना वाकिफ़ होता है जो वो, क्योंकि वो वकूआ का भी जाए वकूआ का दौरा नहीं करता, जो कि कानून की एक शिक है कि वो जाए वकूआ का दौरा करें। ये सारे मामलात इसलिए होते हैं क्योंकि मुलज़म की गिरफ्तारी नहीं डालते। गिरफ्तारी के बगैर अगर मुलज़म की गिरफ्तारी डाली हो तो वो बाकायदा 24 घंटे के बाद इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हो और मुलज़म अपनी रुदात पेश करे कि जी मुझे तो तशद्दुद किया गया है। जो तशद्दुद किया जाता है उस तक वक्त गिरफ्तारी नहीं डालते, उस वक्त वो पहले ही तशद्दुद जी ये क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो तो 24 आवर के में उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू मुलज़म को पेश करना होता है। और पेश करने के बाद अगर मुलज़म उधर जाके रोता है कि जी मुझे मारा है, तो जज साहब ये आर्डर करते हैं रिमांड में कि आप नेक्स्ट जब रिमांड लेने आइएगा तो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेके आएँ। आप अली साहब इनके वो हमें तरीके बताएं जिससे वो तशद्दुद करते हैं। इसमें जनाब वाला सबसे पहला जो तरीका है जो सबसे तकलीफ दे है, वो है पेट्रोल का इस्तेमाल इसके प्राइवेट पार्ट्स पे किया जाता है, जिसके ज़रिए मुलज़म को बहुत तकलीफ़ होती है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। पेट्रोल का इसके प्राइवेट पार्ट्स पर बोतल में डाल के पेट्रोल वो पीछे उसके डाला जाता है, जो समझ गए होंगे नाजरीन उसके, वो जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मुलज़म इस तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो जाता है, जिसके ज़रिए वो मान भी जाता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात वो तकलीफ़ दूर भी हो जाती है। इससे बहुत तकलीफ जी बहुत, क्योंकि ये पेट्रोल होता है, पेट्रोल कुछ देर बाद उड़ जाता है और इसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह में वो आना मुश्किल हो जाता है। बड़ा अच्छा आपने बताया जी, ये तो बढ़िया है। क्योंकि ये हमारे लेवल पर जो थाना लेवल पर होता है DHQ या THQ, उसमें वो तनसीबात मौजूद नहीं होती कि जिसके ज़रिए वो उसका मालूम कर सके। दूसरा तरीक़ेकार है जी, इसमें इसके जो बाजू हैं, बाजू की कलाइयाँ
उसको पिछली साइड से बांध कर अच्छा इसको कमर के पीछे ले जाके उधर बांध देते हैं और उसको किसी सहारे के ज़रिए ऊपर छत के ऊपर किया जाता है और छत में जो पंखे की हो उल्टे तरीके से बांध के तो उसको लटकाया जाता जी है। जनाब। जैसे गले में रस्सा डालते हैं, गले की बजाय वो बाजू में ऊपर पंखे के साथ हैंग कर दिया जाता है और नीचे से वो सहारा निकाल दिया जाता है, अच्छा। जिसके ज़रिए वो जो सारा उसका लोड है उसकी बॉडी का, मुलज़म की बॉडी का, वो इस कंधों पर आ जाता है और वो बहुत उसके साथ बहुत तकलीफ दे अमल है वो भी, क्योंकि उसका सारा जो वज़न है इस कंधों पर आ जाता है। ठीक है। तो और ये भी मेडिकल रिपोर्ट में ये मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है, ये खुफिया ये मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है अगर फौरी, इसके साथ तो इसके कंधे भी शाल हो जाते हैं ना जी बिल्कुल। हाँ जी। तो लेकिन इसको फौरी उसके बाद पीटी करवाई जाती है ताकि ठीक हो जाए। वो पुलिस वालों ने खुद भी की होती है। अच्छा, तो तीसरा तरीका बताएं। वो दोबारा पीटी करवाई जाती है, चलाया फिराया जाता है, उसके तमाम चीज़ें जो अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। इसके जनाब वाला एक ये छितरौल का तरीका, वो तो सबको पता है। हाँ ये आप पुलिस स्टेशन में, आप मीडिया पर भी बाज़ औक़ात देख लेते हैं कि छितरौल के तरीके आए हैं और ये तमाम चीज़ों को पता है। एक चारपाई वाला तरीका है। हाँ, ये बताएं। ये चारपाई के 4 पाए होते हैं और जो आम इंसान है इसके भी 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। इसको चारपाई के ऊपर, लेकिन नोट करने वाली बात यह कि वो चारपाई अनबुनी होती है। अच्छा, बनी हुई नहीं होती, सिर्फ पाए और उसके बाजू होते हैं। अगर बनी हुई अवेलेबल ना हो, ना अनबुनी अवेलेबल ना हो, तो फिर उसको जो चारपाई अवेलेबल होती है उसको ढीला कर लिया जाता है ताकि उसका जो जिस्म है वो चारपाई के ऊपर ना लगे और वो एक झूले की नुमा बन जाए। अच्छा। और उसके ऊपर जब वो टार्चर करते हैं तो वो भी एक बहुत तकलीफदेह अमल है। हाँ जी। तो दोनों बाजू और दोनों दोनों के ऊपर सारा वो वजन पड़ता है। जी वो भी एक तकलीफदेह अमल है। ये मुल्ज़म मेडिकल में नहीं आता। मेडिकल में नहीं आता, लेकिन ये मैं आपको ये भी मैंने पहले भी बताया कि अभी गिरफ्तारी नहीं डाली। जिसकी गिरफ्तारी नहीं है उसका क्या मेडिकल है। जी ठीक है। गिरफ्तारी होगी तो वो जज साहब के सामने पेश होगा तो वो सारा मामला वो सामने रखेगा। तो उसके बाद एक तरीकाकार है जी कुर्सी वाला। कुर्सी, इसको 2 कुर्सियों के दरमियान इसको दोनों इसकी कलाइयों को घुटनों के साथ बांध दिया जाता है। अच्छा। बंदा गोल गेंद इन कलाइयों को पीछे नीचे जो है नीज के साथ बैठा दिया जाता है और वो जब बांध जाता है तो वो एक गोल गेंद की शक्ल इख्तियार कर जाता है आदमी। तो जब वो उसकी दोनों टांगों के दरमियान एक डंडा गुजार के और दोनों कुर्सियों के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके ज़रिए मुल्ज़म जो है उसकी जो हिप है और उसकी जो तलियां हैं पाँव की वो सामने आ जाती है, उल्टा हो जाता है और उसकी हिप और तलियां उसकी ऊपर हो जाती हैं। उनके ऊपर फिर तशद्दुद किया जाता है। ये भी एक तकलीफ, वैसे तो उसको उल्टा लटका ही दिया जाए ये भी बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके बाद तकलीफ दर तकलीफ ये एक मुश्किल अमल है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी और कोई ऐसा तरीक़ेकार बताया ही नहीं गया कि जिसके ज़रिए इसको उगलवाया जाए। इसका तरीक़ेकार भी मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है वो मैं बताऊंगा अपने नाज़रीन। ये तशद्दुद के तरीके, ये तशद्दुद के तरीके हैं, मेन तरीके ये। अब आप बताएं कि और कोई साफ तरीका फिर कौन सा है, कैसे मुल्ज़िम से मनवाया जाए? देखें, जब भी कोई पुलिस के पास आता है 154 की जो FIR करवाता है अपना रिकॉर्ड में, उसमें कुछ उसका मुद्दा होता है मुद्दई का। अगर उस मुद्दे के बारे में उससे पूछा जाए, बाज़गश्त की जाए कि हाँ भी ये आप ये बताएं, तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन हम कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए जो पूरी दुनिया में क्रॉस फिल्मों में उर्दू सारा वो पुलिस करे। बेशक मैं कानूनदान हूँ, ये भी जानता हूँ कि पुलिस के सामने किया हुआ कोई भी बयान वो हमारी अदालत नहीं मानती, हमारी पुलिस का ऐसा निज़ाम है। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें सच साबित होगा ना। अगर मुल्ज़म को अदालत में भी वो दिखाया जाए कि भाई आपने ये कहा था, कुछ क्रॉस का, और उसकी वीडियो बनाई जाए और इसकी भी नहीं। अगर एक और तरीका है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा वो आ जाएगा, अजियत में आ जाएगा कि इसको अच्छा खाना खिलाकर, मुल्ज़म को अच्छा खाना खिलाकर और इसको सोने ना दिया जाए। अच्छा। इसको कहा जाए कि नहीं भी अब आपने सोना नहीं जब तक आप बताते नहीं। वो आखिर कितनी देर 10 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे वो रहेगा और उसके बाद वो आपको तमाम चीज़ें बता देगा। जी, लस्सी वगैरह बस लस्सी ऐसी तमाम, अगर खाना भी अच्छी तरह खिला दिया जाए तो आपको पता है कि खाने में भी नशा होता है और खाने के बाद इंसान को नींद आती है। और इसके अलावा अगर उसे इस तरह की अजियत दी जाए कि जैसे वो सोया हुआ है और नीचे पानी फेंक दिया जाए, ये है तो तरीकाकार गैर इंसानी, लेकिन कहने का मतलब वो भी तो मुल्ज़म है ना, वो भी तो। और सर एक तरीका आप बता रहे थे जो डंडा फेरने वाला होता है जी, वो है कि वो मुल्ज़म को सीधा लिटाकर और उसके जो थाइज़ हैं, थाइज़ के ऊपर एक मोटा डंडा रख दिया जाता है और उसके दोनों साइडों पे दो आदमी खड़े हो जाते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। और ये जो डंडा है, इस डंडे को फिर एक फेरने वाला एक और तीसरा आदमी होता है जो इसको फेरता है
और ये बॉडी के ऊपर इसकी थाइज के ऊपर लटके हुए होते हैं, समझो। जी, वो उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। हाँ। वो थाइज के ऊपर फेरता हुआ आगे उसकी जो पिनियाँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वहाँ तक चला जाता है, पाँव तक चला जाता है। और ये नहीं, सीने नहीं सर, सीने में तो चीज़ें हड्डियाँ आ जाती हैं जो टूट जाएंगी, लेकिन थाइज की हड्डी टूटने वाली इतनी जल्दी नहीं होती। तो वो थाइज से शुरू करता है, पेट के नीचे से, यानी उसकी जो पीनस है, पीनस के ऊपर से थोड़ा सा शुरू करता है और पाँव तक ले जाता है। तो वो फिर ऊपर चढ़ा हुआ होता है और उसके साथ उसका सारा जो होता है, जो टिश्यूज़ हैं वो सारे प्रेस हो जाते हैं और उसके मर्दाना कमज़ोरी का भी ये बायस बनता है उसके लिए। और ये अगर मुल्ज़म को बार बार दिया जाए तो वो बिल्कुल जो है पोटेंसी की सूरत हाल अख्तियार कर जाता है, और ये उस वक्त मौजूदा वक्त के लिए भी बड़ा तकलीफ़देह अमल है। थैंक यू वेरी मच जी अली साहब, आपने हमें आज सारी चीज़ें बताई और उसका मुतबादल भी बता दिया कि सॉफ्ट तरीके कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच अली साहब, थैंक यू।